हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। आज मैं कैलकुलस का एप्लीकेशन बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। यस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। कि फिजिक्स में कैलकुलस का क्या एप्लीकेशन है, हम इस पे आज बात करेंगे। करेक्ट। सबसे पहले आपको अगर मैं किसी भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन को हम एक्स से लिख सकते हैं, वाई से लिख सकते हैं, जेड से लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं। तो ये सब जो सिंबल्स होते हैं ये सब के सब पोजीशन के हो, याद रखना। अगर मैं बोलूं एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन ये है, अभी कुछ देर के बाद ये हो गई, तो इन सभी से एक्स एक्सिस पे चल रहे होते हैं, एक्स से वाई जेड आर एस, दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ पोजीशन। फिर जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपका पोजीशन, और बात बताते हैं हम आपको, जी से हम किसे इंडिकेट करते हैं बेटा? वेलोसिटी एंड स्पीड। और ए से किसे इंडिकेट करते हैं आप जानते हो? एक्सेलरेशन। और नेगेटिव हो गया तो रिटार्डेशन। अब क्या मैंने कहा, अगर तुम्हारा पोजीशन वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब दैट इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहां पे अगर आपको स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है तो जो भी पोजीशन एक्स वाई जो भी मानते हो उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये आ गया ना, आ गया यूज ना, कि अगर पोजीशन दे दे सवाल में कि बॉडी की पोजीशन ये है मूवमेंट में, तो हम उसे, और वो पोजीशन टाइम पे डिपेंड करे, तो हम स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए उसे डिफरेंशिएट कर। और अगर तुम्हारा जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब वही आ गया मेरे बच्चे, टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा, देन एक्सेलरेशन निकालने के लिए उस वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखें। तो अगर पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है और आपने वेलोसिटी निकालनी है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, v निकल जाएगा। और अगर v वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो उस v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल करा दूं, देखो कैसे एग्जांपल आएंगे। इफ x इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ये पोजीशन दे रखा है बॉडी का, तो ये किस में दे रखा है? मीटर में। ये देखो, ये पोजीशन को देखो, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, हर जगह क्वेश्चन में t है, तो t अगर चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज होगी, तो ऑब्वियस सी बात ये टाइम पे डिपेंड करने वाला पोजीशन है। सवाल क्या आया बेटा? फाइंड वेलोसिटी यानी v एंड एक्सेलरेशन यानी कि a, कोई भी एक टाइम दे देगा, एट t इजिकल टू 1 सेकेंड। एक टाइम पे निकालो, 1 सेकेंड पे निकालो, 2 सेकेंड पे निकालो। तो सबसे पहले बोलोगे सर यहां हमें साफ दिख रहा है कि जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सर ऑब्वियसली पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो v निकालने के लिए मेरे को इस पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पूरे पोजीशन। क्या है पोजीशन का इक्वेशन? 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 को किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया कि जब पोजीशन क्या होता है? वेरिएबल, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ही निकालते हैं। अब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे
इसको करोगे पहले डिफरेंशिएट, साफ दिख रहा है बेटा 6t क्यूब को, तो आपको मैंने पढ़ाया था जब हम डिफरेंशिएट पहले वाले टर्म को करेंगे तो 6 बाहर ले लेंगे। बोलोगे 6 क्यों बाहर ले लोगे सर? बिल्कुल बाहर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अगला टर्म क्या है डिफरेंशिएशन का? 3t स्क्वायर, 3 बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अगला टर्म क्या है 2t, 2 को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। अगला टर्म क्या है 1, 1 को बाहर ले, 1 तो अकेला है तो इसे क्या बाहर लेंगे। हो गया, सब टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। फिर आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। अगर मान लो t के पावर n का डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा n इंटू टी का पावर n-1। जब डिफरेंशिएशन की क्लास ली थी मैंने उस समय पढ़ाया था ना। और अगर सेम है डिफरेंशिएशन ऑफ t है विद रिस्पेक्ट टू t है तो वो तो 1 बन जाता है। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको बच्चे, पढ़ा चुका था मैं। और अगर कोई एक अकेला कांस्टेंट है तो उसको हम अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखो बेटा 3 फॉर्मूले ही डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। एक पावर वाला, सेम 1 और कांस्टेंट 0, उसी पे आ जाते हैं। तो जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में सब पोजीशन का मतलब सब टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो v बनता है। तो v का क्या इक्वेशन बन गया 6। आप इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हो किसको? t के पावर क्यूब को, तो क्या आंसर आ जाएगा? पावर t के पावर n का क्या आता है n(t(n-1), तो n की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 इंटू टी का पावर 3-1। ये भी देखो क्या है, t का पावर है 2t2-1, सेम कट गया, 2 अकेला कांस्टेंट का 0 हो गया बेटा। क्या बना? v का इक्वेशन आपके सामने है, v का इक्वेशन बन गया 6 3 जा 18t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, ये आ गया। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। किसका इक्वेशन आ गया बेटा? ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो कितने सेकंड पे निकालना है। अब आ जाओ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या करेंगे? अब जो v का इक्वेशन आया है कैसे आया है? पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट किया मैंने, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने? v का इक्वेशन आ गया। अब कितने सेकंड पे निकालना है? 1 सेकंड पे, तो जहां t है वहां 1 पुट कर दो, 18 माइनस 6 प्लस 2 आ गया 14 मीटर। फिनिश। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी के बाद ध्यान से देखो, फिर निकालना है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के बाद पूछा है कि एक्सेलरेशन बताइए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। अब ए निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? अब जो v को आप देख रहे हो तो ये भी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, v का इक्वेशन भी तो t पे ही डिपेंड कर रहा है। और जब v टाइम पे डिपेंड करे तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? v को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो a के लिए क्या करेंगे बेटा? v को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। v का मतलब किसको करोगे? सबको करोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? 18t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2 को किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जब इसे आप करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले देखो आप, पहला टर्म ये है तो 18 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। अगला टर्म क्या है? 66 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अगला टर्म क्या है? 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। हो गया। ये किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है मेरे बच्चे? टी स्क्वायर का। यहाँ किसका हो रहा है? टी का। और यहाँ हो रहा है सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बन गया ए का इक्वेशन? सोचने वाली बात है। 18 टी का पावर n का क्या होता है? n(t(n-1), तो क्या हो गया? 2t का पावर 2-1 माइनस 6, उसका तो 0 हो गया। तो ए का क्या इक्वेशन आ गया? सोचने वाली बात है। ए का इक्वेशन आ गया मेरे बच्चे 36t-6। ये आ गया किसका इक्वेशन? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड। हो गया।
ये आ गया इक्वेशन, किसका इक्वेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आ जाओ कितने टाइम पे निकालना है, साफ बोल रहा है 1 सेकेंड पे, तो अब क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू वॉट 1 सेकेंड। अब हम आ जाएंगे किस पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आ जाएंगे, ध्यान से देख। अब हम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, सोचो जहाँ t है वहां 1 पुट कर दो तो 36 माइनस 6 कितना आ गया मेरे बच्चे, 30 मीटर पर सेकेंड। बस दिस इज वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड दिस इज एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। क्या किया मैंने, आप बताओ हमने किया क्या बेटा, हमने किया ये कि ये पोजीशन का इक्वेशन दे रखा था और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो जब टाइम पे पोजीशन डिपेंड करे तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, और v टाइम पे डिपेंड करे तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करके। पोजीशन को डिफरेंशिएट किया फॉर्मूले के हेल्प से तो ये v का इक्वेशन बन गया, v को फिर डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सेलरेशन का बन गया, फिर जितने टाइम पे निकालना है वो टाइम रखकर हम निकाल देंगे। ये एक सवाल आपके सामने है। डिफरेंशिएशन में मान लो दूसरा सवाल हम कराते हैं, जैसे आ गया एक क्वेश्चन x इज इक्वल टू 6t क्यूब, सेम सवाल दे देते हैं -3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, और ये आ गया पोजीशन किस में, मीटर में। अभी जो हमने बताया फिर वही सवाल करा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर आप अगेन सेम सवाल क्यों रिपीट कर रहे हो, उसके पीछे एक लॉजिक है थोड़ा सा। अब क्या है, मैंने क्या बोला इस सवाल में, फाइंड वेलोसिटी, सुनो, व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, सवाल वही है। बोल इसमें क्या पूछा मैंने, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आप समझने की कोशिश करो, तो सबसे पहले कोई टाइम वाइम नहीं दिया है, इसने बोला है वेलोसिटी तब निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी तब निकालो बेटा जब एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जो पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। पोजीशन का मतलब सबको करोगे, 6 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस 3 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू। क्या v बन रहा है मेरे बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर टी क्यूब का, यहाँ किसका है टी स्क्वायर का, यहाँ किसका है टी का, यहाँ किसका है 1 का। चलो क्या आ जाएगा आंसर, 6 बाहर है, पावर वाले का क्या आ जाता है 3t3 माइनस 1 nxn माइनस 1 प्लस -3 टी स्क्वायर का क्या पावर वाला ये भी है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 nxn माइनस 1, सेम सेम का 1 हो जाता है तो कट के 2, अकेला कांस्टेंट का 0। हर एक टर्म फॉर्मूले से डिफरेंशिएट हो गया, पावर वाले से सेम सेम और ये कांस्टेंट। क्या v की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 18t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, क्या मीटर पर सेकेंड। तभी हमने करवाया था सेम चीज निकाल दिया। ये किसका क्वेश्चन निकल गया मेरे बच्चे, वेलोसिटी का। कोई टाइम देकर तो पूछा नहीं कितना टाइम पे निकालो, वो तो पिछला सवाल करा ही चुका हूं मैं। अब आ जाओ नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे आ जाओ। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, v का मतलब अब इसको करो, इसके तीनों टर्म को करो। 18 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, 6 बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी और 2 को। क्लियर, क्या आ गया बताओ, एक्सेलरेशन क्या आ गया 18, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना यहाँ, और यहाँ किसका है टी का है, और यहाँ किसका है 2 का है, तो क्या आ गया 18, पावर क्या होगा 2t2 माइनस 1, इसका 1 और इसका 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36t माइनस 6। ये गलती से 2 लिख दिया मैंने, इसका तो 0 हो जाएगा ना,
2 का क्या हो जाएगा, को 0 हो गया। तो ये किसका इक्वेशन बन गया बेटा, एक्सेलेरेशन का। अब क्या बोल रहा है, सोचने वाली बात है। अब उसने क्या बोला है कि वेलोसिटी कब निकालो, जब एक्सेलरेशन 0 है। तो अब हम आ जाएंगे कि आखिर एक्सेलरेशन कब 0 है, हम इस पे आएंगे। नाउ A0 का मतलब 36t - 6 बराबर 0, यानी कि t बराबर कितना आ गया, 1/6। ओके, इससे ये पता चला कि कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हुआ, 1/6 सेकंड पे। क्या बोला था, वेलोसिटी तब निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, 1/6 सेकंड पे। अब क्या करेंगे, नाउ अब वेलोसिटी निकाल देंगे कितने पे, एट t = 1/6। इसने क्या बोला था, वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन कब 0 आया, 1/6 सेकंड पे, साफ दिखा। अब उसी टाइम पे v निकालना है। तो v का इक्वेशन वापिस आ जाओ, कितना है 18t² - 6t प्लस कितना 2। अब जहां t है वहां 1/6 कर दो। तो 18 × 1/6 का होल स्क्वायर -6 × 1/6 प्लस 2 हो गया। यानी क्या v की वैल्यू आ गई बेटा, सॉल्व करोगे तो 1/2 - 1 प्लस 2। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ये आ जाएगा, देखो 2 - 1 1 1 + 1/2 आ गया कितना बेटा, 3/2 मीटर पर। तो पिछले सवाल इस सवाल में क्या फर्क था, पिछले सवाल में साफ लिखा था कि आप वेलोसिटी बताओ इस टाइम पे, एक्सेलरेशन बताओ इस टाइम पे, तो टाइम रख के निकाल दिया था मैंने। यहां बोला वेलोसिटी तब निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले a निकाला, फिर a को 0 किया, तो उससे पता चला इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, उसी टाइम पे रख के निकाल दिया। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा इसको सुनिएगा। क्या कौन से बताने जा रहे हैं हम बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं हम। अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, पोजीशन दे देगा उससे वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, देन क्या यूज करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। आपने देखा 2 मिनट पहले, तो हम वहां क्या यूज करते हैं, लगातार डिफरेंशिएशन। याद रखना इस बात को, पोजीशन से वेलोसिटी, पोजीशन को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट। क्लियर, तो ये था डिफरेंशिएशन पे अगर बेस क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे वो आपने देख लिया। अब यहां पर पॉइंट ये उठता है कि नेक्स्ट में अब अगर उल्टा सवाल आ जाए, उल्टा सवाल का मतलब समझने की कोशिश करो, जहां एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछ दे, एक्सेलरेशन दे दे और उससे वेलोसिटी पूछ दे, वेलोसिटी से पोजीशन पूछ दे, तो वहां पे क्या करेंगे जरा सुनना। मैं फिर से बॉक्स बनाऊंगा, अब क्या इस बॉक्स में लिखने जा रहा हूं आप ध्यान से देखना। उल्टा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन, उल्टा, देन यूज इंटीग्रेशन। बस यही है, उल्टा है। अगर मान लो कोई सवाल आया अभी 2 मिनट पहले, मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा कि अगर उसमें एक्सेलरेशन दे दिया है और उससे बोला है वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी दे दिया है उससे पोजीशन उल्टा आना है, तो वहां पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, पहले फॉर्मूला बता दूं। जैसे मान लो आपने ना वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपको पता है ना, इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना था तो इसको डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन आता था, अभी आप देखो 5 मिनट बैक जाकर वीडियो। और अगर उल्टा है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और 2 टाइम की लिमिट यहां पे देगा। और अगर हमें पोजीशन निकालनी है किसकी मदद से, वेलोसिटी की मदद से, तो वहां पे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत उल्टा फॉर्मूला है। अगर आपके पास पोजीशन है और आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट,
वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। लेकिन उल्टा आना है बेटा, वेलोसिटी दे दिया है, सॉरी एक्सेलरेशन दे दिया है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी दे दिया है, पोजीशन निकालनी है, तो इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो समझ में आ जाएगा। एक बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है, मान लो 2t + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सुनना, एक्सेलरेशन दे दिया मैंने, ध्यान से सुनने वाली बात है। और मैंने क्या कहा, फाइंड वेलोसिटी निकालने बोला मैंने, ध्यान रखना, ऑफ बॉडी एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे। इफ वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला उसने, आप वेलोसिटी निकालो। किस पर से पहले इक्वेशन किसका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का। ध्यान से पढ़ो, इक्वेशन है एक्सेलरेशन का और पूछा है वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का डाटा निकालना है, तो इंटीग्रेशन में जाएंगे। समझने वाली बात है। चलो, वेलोसिटी निकालनी है ना बेटा, तो एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट टाइम के रिस्पेक्ट। और टाइम की 2 लिमिट होगी यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल। और एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी की भी 2 लिमिट है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे क्या करना है, जरा सुनो, अच्छे से सुनो। इधर v लिखोगे, वेलोसिटी की 2 लिमिट है, तो इधर वेलोसिटी की भी लिमिट रखोगे, इनिशियल और फाइनल। और उधर ये फॉर्मूले का रूल है, मैं ध्यान रखना, यहाँ पे 2 वैल्यूज देगा, इनिशियल और फाइनल। अभी इतना है तो अभी कितना। तो एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूले में इधर हम वेलोसिटी की भी लिमिट को रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इनिशियल, यहाँ पे रखेंगे ट्रिक। फॉर्मूला तो वही है कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू, टाइम की भी 2 वैल्यू है, 1 सेकेंड 3 सेकेंड, और वेलोसिटी भी पूछा है, एक टाइम पे दे रखा है, दूसरे टाइम पे पूछा है, तो 2 वैल्यू दोनों की है, तो दोनों साइड वैल्यूज को रखा जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बोलोगे, इनिशियल टाइम कितना है, कितने टाइम पे दिया हुआ है डाटा, सोचो जरा, 1 सेकेंड पे। इनिशियल टाइम 1 सेकेंड है, और किस टाइम पे पूछा है, बाद में 3 सेकेंड पे। ऐसे भी देखो ना, कम वाला टाइम इनिशियल होगा, बाद का टाइम फाइनल होगा। और वेलोसिटी का भी गिवन है बेटा, 1 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, 1 सेकेंड में इनिशियल टाइम है, तो इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, वही तो इनिशियल टाइम है। बाद का टाइम तो 3 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पे वो इनिशियल वेलोसिटी है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी, इसको v मान लो। ये हमें निकालना है कि 1 सेकेंड पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल निकाल लो। आ जाओ वापिस फॉर्मूला में, v इनिशियल वैल्यू कितनी है, यानी v की सोचो जरा, 5, फाइनल वैल्यू निकालनी है v। उधर आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, a। क्या करते हैं क्या करते हैं, v निकालने के लिए एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट, बस v की दोनों वैल्यू लिख दी। अब एक्सेलरेशन का क्या दिया हुआ है, 2t + 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसकी लिमिट रखोगे, टाइम की। टाइम की लिमिट क्या क्या है, 1 और 3, इनिशियल 1 फाइनल। अब क्या हो गया, v। अभी ऐसे लिखते चलो, 5 और ये v। इधर इंटीग्रेशन, पहला क्रम ब्रैकेट खोलोगे, अभी इंटीग्रेशन आ गया, ध्यान रखना। ब्रैकेट खोलोगे तो किसका इंटीग्रेशन हो गया, पहला इंटीग्रेशन ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू t। अगला टर्म हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखते जाओ, 1 और 3, इनिशियल 1 और फाइनल 3। अब v हो गया बेटा, इनिशियल 5, फाइनल निकालना है। इनिशियल तो दिया हुआ ना 5 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल। उधर आ जाओ, इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, t, और ये अकेला है इंटीग्रेशन ऑफ dt। 1 3 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने पढ़ाया था। अगर t के पावर n को, कोई भी वेरिएबल उसका पावर n है, अगर इंटीग्रेट होता है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसका आंसर आता है t का पावर n+1 अपॉन n+1। जाके देखना, ये मैंने स्टार्टिंग वाले कैलकुलस वाले लेक्चर में पढ़ाया था।
किसी भी चीज वेरिएबल का पावर जब इंटीग्रेट होता है तो ये आंसर आता है। और सिर्फ अकेला अगर dt इंटीग्रेट होगा, dx होगा तो t आएगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद ही रखना है इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो अब आ जाओ, लिखो यहाँ पे क्या है, v की दो वैल्यू क्या है बेटा, 5 एंड v। इधर आ जाओ, इधर क्या है, इसका इंटीग्रेशन है dt या t है, dt अकेला यहाँ है, यहाँ तो t dt है ना, तो t को इंटीग्रेट कर रहे हैं और तो t को करेंगे तो t का पावर देखो, t का पावर 1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन के हिसाब से, t का पावर 1 + 1 अपॉन 1 +। ये किसका इंटीग्रेशन है, अकेला dt तो यहाँ है, t dt है, तो t का पावर देख लो, 1 है, 1 के हिसाब से बना दो आंसर। कहां से कहां, 1 से 3। अगला इसका इंटीग्रेशन है सिर्फ सिंगल dt का, तो सिंगल dt का क्या हो जाता है, t से 3। अब v इक्वल v 5 और v, यहां कितना हो जाएगा देखो, t² 2 1 और 3 प्लस t 1 और 3 हो गया। इधर का काम इंटीग्रेशन कंप्लीट, खत्म। क्या किया मैंने, 1 सेकेंड पे इतना इस वेलोसिटी है तो 3 सेकेंड पे कितना होगा, तो टाइम की दो वैल्यू होगी बेटा, इनिशियल और फाइनल। वेलोसिटी की इनिशियल हो गई 5, फाइनल निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन देते तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ए का पूरा जो इक्वेशन है वो रख दो, अलग अलग कर दो, दो फॉर्मूले हैं, पावर वाले पे हो गया और ये सिंगल वाले पे हो गया। अब जब इंटीग्रेशन हो गया, अब वैल्यूज रखेंगे। देखो इससे पहले मैं सिर्फ v की वैल्यूज लेते हुए v की वैल्यू को रख नहीं रहा था, अभी तक मैंने v की वैल्यूज को रखा नहीं है, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि इधर इंटीग्रेशन हो जाए। अब वैल्यूज को रखा जाता है, कैसे वैल्यू को रखा जाता है, पहले v के ऊपर फाइनल वैल्यू v माइनस फिर v की इनिशियल वैल्यू 5, वैल्यू ऐसे रखा जाता है ना, पहले उसकी फाइनल, बीच में माइनस, फिर उसकी इनिशियल। अब इधर t की वैल्यू रखो, t की फाइनल वैल्यू 3² 2, बीच में माइनस, फिर t की इनिशियल वैल्यू 1, तो t के जगह पे 1 रख दो, 1² 2 प्लस t की फाइनल वैल्यू 3, बीच में माइनस, t की इनिशियल वैल्यू 1। ऐसे रखते हैं ना वैल्यूज को, पहले फाइनल वैल्यूज कैसे रखते हैं लास्ट में, पहले उस वेरिएबल की फाइनल, बाकी पावर वावर्स वैसे ही रहेगा, फिर बीच में माइनस, फिर उस वेरिएबल की इनिशियल, उस वेरिएबल की फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आ गया बेटा, v - 5। अब आप सॉल्व करो, 9/2 - 1/2, 9/2 ये हो जाएगा 9/2 - 1/2 प्लस 2, कितना आ गया, सोचो जरा, v - 5 = कितना आ गया, ध्यान से सोचो, यह आ गया 9 - 1 8/2, 4 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, हो गया। 5 उधर ले जाओ, कितना आ गया आंसर, 11 मीटर पर सेकेंड। ओवर बोल दोगे सर, अगर 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी तो 3 सेकंड के बाद 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। करना क्या है, इक्वेशन एक्सेलरेशन का दे दिया है और वेलोसिटी पूछा है, कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी करने की क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा दे देता, सोचो जरा इसी सवाल में, सेम सवाल में, इफ लिख देता इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा दे देता कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम नहीं, यहां पे क्या बोला है, 1 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड है ना, अगर बोलता टाइम नहीं देता, बोलता इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस केस में क्या करते बेटा, जो इनिशियल टाइम लेते हो फिर उसको 0 लेते हो, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ही है। आप समझो दोनों में क्या फर्क है, फर्क इतना ये है कि अगर बोलता कि भैया इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो 3 सेकंड के बाद बताओ, तो इनिशियल वेलोसिटी जब बोल दिया तो इनिशियल टाइम ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इनिशियल टाइम 0 लेना है, तो वहां पे इनिशियल टाइम 0 ले लेते हैं, तो टाइम की लिमिट रखते हैं ना वो 0, इनिशियल 0 रखेंगे और बाद का वो टाइम रखेंगे जब पूछ रहा है, खत्म। तो एक बात बताओ, अब मान लो इसी सवाल में ये एक्सेलरेशन नहीं, ये वेलोसिटी का इक्वेशन होता, जस्ट एग्जांपल ये वेलोसिटी का इक्वेशन होता, और बोलता
इस टाइम पे ये पोजीशन है, तो इस टाइम पे क्या पोजीशन होगा, यानी वेलोसिटी को देकर पोजीशन पूछता, तो क्या करते, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते। सेम यहाँ पे पोजीशन आता, इनिशियल फाइनल, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू रहती, बाकी तो वही मेथड होता। तो अगर एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछे या इसको वेलोसिटी का इक्वेशन बना दे तो पोजीशन पूछेगा, इस टाइम पे ये पोजीशन, तो इस टाइम पे क्या पोजीशन, सेम यही पैटर्न चलेगा। बस यहाँ पे v की वैल्यू ना होकर, यहाँ पे v की वैल्यू ना होकर पोजीशन की 2 वैल्यू होगी, बाकी तो आपका मेथड वही रहेगा। तो क्या समझा आज आपके लेक्चर में, क्या समझ में आया बेटा आज के इस लेक्चर में? आपको यही समझ में आया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह समझ में आया कि अगर पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान रखना, और ये सब टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हुए जाते हैं। और उल्टा आना है, एक्सेलरेशन दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी का, बोलेगा अभी इतना तो अब कितना, वेलोसिटी दे देगा, पोजीशन पूछेगा अब इतना तो अब कितना, तो वहां पे क्या करेंगे, लगातार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम एक लेक्चर और बनाएंगे, इसमें प्रूफ कराएंगे फॉर्मूले का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।